शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। सस्ता ऑप्शन आशीष बहेती से लेंगे आज हम। उसके बाद शिवांगी के पास चला जाएगा एक एफ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार रचना वैद्य से लेंगे और मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह हमारे साथ होंगे आज। उन सब ट्रेड्स पर बात होगी। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। पहले तो इस बड़ी सीमेंट डील पर आपका व्यू हो जाए, उसके बाद हम चार का चौका में आपका स्टॉक लेंगे। अनुज भाई, जिस प्रकार से एंट्री बैरियर्स है सीमेंट क्षेत्र में नई उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए, मेरे ख्याल से हमने इतिहास में भी छोटी कंपनियों का अधिग्रहण होते हुए देखा था, दिग्गज कंपनियों से, मझौली कंपनियों से। और आने वाले भविष्य के ऊपर भी हमें ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार का कंसोलिडेशन आपको सीमेंट क्षेत्र में होता हुआ दिखेगा। और एक चीज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है इस प्रकार के अधिग्रहण को देखते हुए कि क्षेत्र में जितनी भी कंपनियां हैं, दिग्गज और मझौली कंपनियां, उनके मैनेजमेंट की कारोबार को लेकर के क्या एक सोच और विचारधारा है। और हमने काफी लंबे समय से सीमेंट क्षेत्र पर सकारात्मक नजरिया रखा है। और ये एक जो थोड़ी बहुत गलती लोग करते हैं कि बारिश के मौसम में निर्माण कार्य ठप हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं अनुज भाई। पिछले 3-4 साल का आप इतिहास निकाल के देख लीजिए, बारिश में मौसम में जो सीमेंट के बोरियों का आवागमन होता है वो निरंतर साल दर साल ऊपर जा रहा है। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जहां पर केवल एक हफ्ते में आपकी जो भी स्लैबिंग होती है वो पूरी हो जाती है। तो दोनों ही कंपनियों के ऊपर इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर हमारी खरीदारी की राय रही है। अब ये देखना जरूरी होगा, अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट के ऊपर खरीदारी की राय रही है। अब देखना जरूरी होगा कि आगे जा करके क्या परिस्थितियां उभरती है। लेकिन जो इंडिया सीमेंट्स में हम ऊपर के दायरे देख रहे हैं कल और आज में, मेरे ख्याल से अगर आपका पुराना निवेश है तो आप बने रह सकते हैं। नए निवेश को लेकर के अब थोड़ा जोखिम बढ़ जाता है, अगर अन्यथा आपके पास अगर जोखिम झेलने की क्षमता है। ओके, अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा वीरू, वैसे इस डील को लेकर, ये डील जो है ना, एक परफेक्ट एग्जाम्पल होगा सेबी के लिए चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। क्योंकि कल ये स्टॉक 15% ऊपर था, ठीक है ना। मैं मान नहीं सकता कि जस्ट किसी को रियलाइज़ हुआ कि अरे ये इतना अंडर वैल्यूड स्टॉक है, चलो उसको खरीद लेते हैं, और ये स्टॉक 15% ऊपर बंद हो गया। पता था किसी को, और वो भी सोचिए आप, एक्सपायरी के एक दिन पहले, एक्सपायरी के एक दिन पहले 15% स्टॉक चला है, और अगले दिन 15% और स्टॉक चला है। किस लेवल का पैसा बना होगा ऑप्शंस में, आप और मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते उस लेवल का पैसा बना होगा यहाँ पर। और मैं ये चाहूँगा, एक तो देखिए क्या होता है, एक बार मूव आ गया, उसके बाद किसी ने ले लिया, वो चार्ट देखकर ले लिया, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी को ये इस डील की इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसी कुछ डील आने वाली है, और उसके बाद ये इस तरीके के मूव्स आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सेबी के लिए भी एक केस स्टडी होगा। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि किसी को पता हुए बिना स्टॉक, एफएनओ वाला स्टॉक, बिना किसी न्यूज़ फ्लो के 15% ऊपर, वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले, और उसके बाद वो आ जाता है बैन में। उसके बाद हो जाता है बैन में। आज किसी के पास मौका ही नहीं है किसी भी तरीके का ट्रेड लेने का अगली सीरीज़ में भी। चलिए, आज की सीरीज़ में आप फिर भी मूव नहीं ले सकते क्योंकि एक्सपायरी है, लेकिन ये बात तो मैं 100% कहूँगा कि इस पर चेक होना चाहिए कि क्या किसी के पास इंफॉर्मेशन थी, और क्या उसके बेसिस पर कल ट्रेड्स ली गई थी या नहीं ली गई थी। इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए। और ये मतलब कल इसको डेरिवेटिव में इतनी तहजीब से एक्यूमुलेट किया गया, जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो गई मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अनुज, तब तक एक्यूमुलेट करता गया इसको, है ना। बड़ा मूव था यहाँ पे कल। तो वाकई आई थिंक ये एक सोचने का और आई थिंक जांच का विषय हो सकता है। इंडिया सीमेंट्स आपकी स्क्रीन पे 11.5% ऊपर। ओके, इंडेक्स संभलता हुआ, इट्स नाउ 23861। और अभी जो एक अहम भूमिका है वो रिलायंस निभा रहा था। और कुछ काउंटर्स को लेके आते हैं, आई थिंक सीमेंट से बाहर निकलते हैं। जिन काउंटर्स में अच्छा मूव है, एक बार आप LIC हाउसिंग फाइनेंस लिखे आइएगा, क्या कर रहा है ये, नाउ इट्स 782। एक और बड़ा ब्रेकआउट, माइनस आपकी रीडिंग 782 पर। आपको याद होगा परसों की क्लोजिंग के वक्त जो इसमें मूव आया था, आई थिंक 747 से करीब करीब 768 तक का मूव, उसके बाद कल कंसोलिडेट किया। आज आपका व्यू क्या है यहाँ पर?
देखिए व्यू तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है और ध्यान रखिए 2016 के हाईज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये 2017 के हाईज ब्रीच हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से नए मूव में आपको 875 या 900 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो मेरे ख्याल से तो अभी भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। 764 के स्टॉप लॉस से चांस लेना चाहिए। आपको कम से कम 825 रुपए के टारगेट सेट करना। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब शुरुआत कर लेते हैं चार का चौका की। और सबसे पहले सस्ता ऑप्शन आशीष बहेती जी से लेंगे हम। आशीष जी बताइए क्या पिक किया आपने? जी मन्नापुरम में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक में मोमेंटम जरूर आ चुका है 5% का, बट जिस हिसाब से प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है और स्टॉक ने अपना 29 अप्रैल का हाई निकाला है, हमें लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू चेज करना बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। 210 की जो कॉल है नेक्स्ट मंथ की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 9.5 रुपए के करीब ये चल रहा है। जिस हिसाब से 200 पे कॉल राइटर स्ट्रैप हुआ है, करीब करीब 20 लाख, हमें लग रहा है कि इसमें एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग भी यहाँ से इन लेवल्स पे भी देखने मिल सकता है। तो 9.5 रुपए की जो कॉल है उसमें खरीदारी करनी है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करीब 6 रुपए का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है इसमें 15 रुपए का पहला टारगेट और 19 रुपए के सेकंड टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके शिवांगी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। वॉइस बंद हो गया। ओके, आई थिंक शिवांगी के साथ वो थोड़ा सा लाइन में प्रॉब्लम है, वो वापस रिकनेक्ट करते हैं। रचना जी पहले आपकी ट्रेड ले लेते हैं। जी मेरी तरफ से जो ट्रेड देना चाहूंगी, कल भी हमने रिलायंस में सुबह कॉल दिया था और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल वाले टारगेट्स के बाद आज उसने एक नया रेजिस्टेंस टेक आउट किया है व्हिच ओपन्स अप फर्दर स्पेस ऑन द अपसाइड। तो हमारा अगला टारगेट रिलायंस के जुलाई फ्यूचर्स के लिए 3100 का रहेगा एंड 3100 निकल गया तो उसके बाद 3150 और डाउन साइड पे 3050 का एसएल लगाएंगे 3050। दिस इज फॉर जुलाई फ्यूचर्स। रिलायंस इज लॉन्ग। रिलायंस लॉन्ग है, याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि बाय कॉल है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है, बट ये उनकी एक खुद का एनालिसिस है तो प्रस्तुत किया गया है। आप कोई भी ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट कॉल लें, प्लीज़ एक निजी राय ज़रूर साथ में जोड़ लें। अब चलते हैं गौरांग जी के पास आज का मिड कैप फंडा के लिए। गौरांग क्या पिक कर रहे हैं आप? गुरिंदर जी, ईवी सेगमेंट की एक कंपनी है जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, लेकिन ये दोबारा चर्चा करने के लिए इसलिए आवश्यक होगा, अनिवार्य भी होगा, क्योंकि हमने जो लक्ष्यांक है वो ऊपर की तरफ बढ़ाए। नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। राज्य परिवहन निगम से काफी सारे राज्यों से इनको ऑर्डर मिला हुआ है और ऑर्डर बुक को ध्यान में रखते हुए और इनकी जो क्षमता है उसमें और भी विस्तार योजनाएं ये कर रहे हैं, खास करके क्विक चार्ज एंड लॉन्ग प्ले, यानी कि कम समय में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है जो काफी लंबे समय तक चलता है। ऐसे भी R&D में इन लोगों ने काम किया है और आगे बढ़ रहे हैं। अनुमानित लक्ष्यांक अगर आप पूछते हैं तो करीबन 2100 के आसपास यानी कि 2100 का होगा, और अगर नतीजे आने वाले भविष्य में और भी अच्छे आए तो इन लक्ष्यांक को हम परिवर्तन करेंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं शिवांगी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। शिवांगी क्या पिक कर रही हैं आप? जी मैंने चूज़ किया है JSW स्टील। स्टॉक जो है इस पूरे हफ्ते हमने देखा है कि करीबन 16% ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है शॉर्ट साइड में। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो ड्राइव करनी चाहिए स्टॉक को हायर जोन्स की तरफ, और पूरी तैयारी हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे। तो स्टॉक जो है सेट है 970 के टारगेट्स के लिए, तो उसके लिए ख़रीदारी करें 915 के एक स्टॉप के साथ। ओके, JSW स्टील मेटल्स में आज जहां स्ट्रेंथ थी और जो सबसे पहले आज स्टॉक उभरा था लोवेस्ट क्लस्टर से, वो था JSW स्टील 936 पे। शिवांगी जी की कॉल अब डे हाई पर। अब ये अपने ऑलमोस्ट इस पूरे हफ्ते के स्विंग हाइस को स्ट्राइक करता हुआ आज का लो एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। 4 ट्रेड्स पिक किए गए थे यहाँ पे। शुरुआत की थी हमने सस्ता ऑप्शन से आशीष बहेती जी के साथ। पहला ट्रेड आया था मन्नापुरम फाइनेंस पे 210 की कॉल 5019 के करीब के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 6 रुपये का। एफएनओ सुपरस्टार शिवांगी जी से पिक किया गया और इन्होंने पिक किया आज JSW स्टील डे हाई पे ट्रेड करता हुआ 970 के लक्ष्य के लिए 933 पे ट्रेड कर रहा है। रचना जी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पिक किया विद डिस्क्लेमर, एक बार फिर स्क्रीन पर रखते हैं। और गौरांग शाह जी ने आज
इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इन स्टॉक्स को आज इंक्लूड किया था। बैंक निफ्टी, डॉक्टर साहब एक बार बैंक निफ्टी के जरा कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए। बैंक निफ्टी अभी भी याद रखिएगा अपने करियर के हाईएस्ट